बताइए, दिनेश सिंह वहाँ के बहुत मजबूत नेता हैं, खुद एमएलसी हैं, पत्नी सांसद है, मैंने वैशाली मुजफ्फरपुर दिनेश सिंह लीड करते हैं। वो गए नामांकन में अकेले, ड्राइवर और गाड़ी कोई नहीं, बस तुम दिखाने के लिए कि हम आपके नॉमिनेशन में आए हैं। वो चाहते थे तो पूरा हजारों लोग जा सकते थे। नहीं, हमारे पार्टी के आला नेताओं को, हमारे पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं नेतृत्व कर रहे थे, जिन लोगों की, उन लोगों की ये तो जवाबदेही थी ही कि हमारा 28 विधानसभा 5 लोकसभा का जो क्षेत्र है, तो कैसे पांचों लोकसभा के प्रतिनिधित्व का, कैसे विधानसभा के तमाम प्रतिनिधित्व का एक साथ समायोजन हो सके, एक साथ लोग काम कर सके, उस पर तो नेतृत्वकर्ता को ध्यान देना ही चाहिए था। नहीं, सच है ना कि दिनेश से अकेले पहुंचे थे, कोई तामझाम नहीं, कोई समर्थक नहीं, दिखावे के गए थे। और वो उस दिन तो अब इतनी भीड़ थी कि समझ लोग नहीं पाए कि कौन अकेले आए नहीं आए, बाद में ये पता लगा। आनंद मोहन तो कह रहा है ना कि किसी राजपूत को नहीं पूछा, विधायक हो या सांसद, और हमने काम नहीं किया। देखिए, अब आनंद मोहन जी कह रहे हैं कि किसी को नहीं पूछा। अरे जब बिगुल बज जाता है राजनीति का, और आप अगर यदि निष्ठावान हैं, आनंद मोहन जी के भी पत्नी हम लोगों को लवली आनंद जी नहीं पहचानती होगी, रीगा में उनके लिए भी हम लोगों ने नुक्कड़ सभा किया और रीगा लीड करा के उनको जिताया। वो जितने पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। कल हमने अभिषेक झा का साक्षात्कार दिखाया था। जेडीयू के उम्मीदवार थे, तिरहुत स्नातक एमएलसी चुनाव के, चौथे नंबर पर आ गए। जेडीयू की ये सीट थी। देवेश चंद्र ठाकुर 4 बार से लगातार चुनाव जीत रहे थे, लेकिन जेडीयू चौथे नंबर पर। तो क्या कारण था? उन्होंने बताया कि अपने लोगों ने खंजर भोंक दिया, अपने लोगों ने दगा दिया और वो चुनाव हार गए। अभी मेरे साथ हैं इस चुनाव में और लोकसभा चुनाव में देवेश चंद्र ठाकुर के लिए बहुत सभाएं करने वाले कवि जी। क्या नाम है कवि जी आपका? मेरा नाम मनोज राय। मनोज राय जी हैं। इनको प्यार से देवेश चंद्र ठाकुर भी कवि जी ही कहते हैं, क्योंकि कविता और शेरो शायरी खूब सुनाते हैं और चुनाव प्रचार में इनका जलवा रहता है। तो देवेश चंद्र ठाकुर के चुनाव प्रचार में भी इन्होंने हर जगह अपना जलवा कायम किया था, दिखाया था। सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई थी तस्वीरें भी। और अभिषेक झा के चुनाव में भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। इन्होंने वोटर बनाने से लेकर चुनाव प्रचार में काफ़ी मेहनत की है। अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे अंदर की बात कि आखिर अभिषेक झा की हार की वजह क्या है। अभिषेक झा का हारना तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बहुत बड़ी बात है। कभी सोचा था आप लोगों ने? नहीं, कभी नहीं सोचे थे हम लोग कि हार जाएंगे। हम लोग तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी हम लोगों को ले गया, एक कारण यह भी हम समझते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस किसका? देवेश चंद्र ठाकुर जी का या अभिषेक झा का? नहीं, किन्हीं के ऊपर नाम लेके हमको दोषारोपण नहीं करना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में तो हम थे ही। सच्चाई बताइए, लोग जानना चाहते हैं कि अंदर क्या हुआ। जैसे वहाँ पर अभी कहा जा रहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर जी के साथ रहने वाले मनीष शुक्ला ने अहम भूमिका निभाई, पैसा लिया अभिषेक झा से और वोट दिलवा दिया संजय झा को। अब ये तो आप लोगों तक, चूँकि आप मीडिया के लोग हैं, तो आप लोग तो बहुत सूत्रों से खबर आते हैं, बहुत लोगों से आप लोग जानकारी। चर्चा तो होगी, आप भी जानते हैं। चर्चा तो रहती ही है और आप लोग तक आ ही जाती है, छुपती कहाँ है, बात तो कुछ छुपती नहीं है। लेकिन यह बात ज़रूर है कि हार एक कारणों से नहीं होता है श्रीकांत भाई। हमने देखा है कि बहुत सारे कारण रहते हैं, और जो 3 मुख्य कारण हमारे नज़र में हैं, हमने भी आप बता ही दिए हैं कि हम उनके लिए क्या काम किए हैं। तो हम जो पूरे क्षेत्र में सभी जगह चुनाव जब हो गया, मतदान हो गया, मतदान के बाद जब हमने लोगों से संपर्क करना शुरू किया कि भाई हमारा क्या स्थिति है, कहाँ कैसे क्या, तो पहले जो बात चुनाव से पहले लग रहा था, वह चुनाव के मतदान हो जाने के बाद ऐसा रिपोर्ट लोगों के नहीं मिल पा रहा था, फीडबैक वैसा नहीं आ रहा था कि हाँ हम जीत रहे हैं मतदान हो जाने के बाद। तो उसका जो कारण हम पता करने का प्रयास किए कि भाई क्या कारण है, कि लोगों ने जब टेलीफोन हमने किया बहुत जगह, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, हम पूर्व में भी राष्ट्रीय जनता दल 2020 में राष्ट्रीय जनता दल में भी बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे, वहाँ लोगों ने तरजीह नहीं दिया, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनता दल यू के लिए काम कर रहे हैं। तो हम तमाम जगहों का वर्करों से हमारा संपर्क पहले भी रहा है, दोनों दल से,
तो दोनों पार्टी, हम अपने पार्टी और हमारे विपक्ष में पार्टी जो भी लोग संपर्क में थे, सभी लोगों से हमने फ़ोन करके अपनी हाल समाचार जब लेना चाहा, तो 3 कारण प्रमुखता से हमको समझ में आया कि हमारे हार का कारण हुआ। सबसे पहला तो ये रहा कि हम जो बताएं कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए, हमें समझ गए कि हम थोड़ा नहीं मतदाताओं तक नहीं पहुंच पाए, ये पहली मेरी कमी है, अपनी कमी को हम स्वीकार करते हैं। दूसरा कि देखिए, बड़े नेताओं को क्या है कि कुछ भी बोल देते हैं। अब जब आप कुछ बोल दे रहे हैं तो आप निगेटिव बोल रहे हैं कि पॉजिटिव बोल रहे हैं, हो सकता है आप निगेटिव भी बोल रहे हैं और आपको लग रहा हो हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, लेकिन उसका मैसेज गलत चला जाता है। आप देवेश चंद्र ठाकुर की बातों पर कह रहे हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर ने कई विवादित बयान दिए, उन्होंने विवादित बयान दिया ना भाई कि हम हमारे आगे पीछे कहाँ थे बीजेपी जेडीयू के कार्यकर्ता, लोकसभा चुनाव की बात कहा था। ये देखिए, ये हम गए थे नामांकन समारोह जब हमारा मुजफ्फरपुर में हो रहा था, उस दौरान इस बातों की चर्चा कुछ कार्यकर्ताओं ने किया। क्या करते थे वो? मतलब उनका, जब उनको हमसे मुलाकात होती थी, हम कहते थे कि भैया पूरा एकदम क्या स्थिति है इधर, मुजफ्फरपुर वैशाली का सब ठीक है ना? हम लोग तो सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर आए थे, तो वहाँ मिलन सभी जिलाओं के लोगों का होता था, तो इधर का जब लेते थे लोगों का, तो वो यही कहते थे कि मनोज जी सो ठीक है, आप तो नीतीश कुमार जी में विश्वास रखते हैं, इसलिए अभिषेक जी आपके उम्मीदवार है, एक तरह से आप पूरा जान लगाए हुए हैं। लेकिन हम लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग आगे रहें कि पीछे रहें, जीतने के बाद फिर क्या बोलिएगा, आगे रहें कि पीछे रहें। तो ये थोड़ा हमको लगता है कि सर का जो वहाँ स्टेटमेंट था वो थोड़ा लोगों ने उतर गया, चुभ गया, दिल में चुभ गया, वर्करों को, कार्यकर्ताओं को, पार्टी को। और दूसरा एक कारण रहा कि हमेशा ही दल से ऊपर उठकर भी देवेश बाबू जब स्नातक 2 बार निर्दलीय भी जीते हैं, दल से तो जीते हैं, सो जीते ही हैं। और पहले यह चुनाव दलीय होता भी नहीं था, ये जो एमएलसी का चुनाव है ये दलीय नहीं होता था। देवेश चंद्र जी का दूसरा बयान क्या था विवादित, जिसने चुनाव में जेडीयू की हार में अहम भूमिका निभाई? हाँ, और कुछ लोगों को ये बात बड़ा चुभ गया, वो राजनीति में हमारा एक बड़े गार्जियनों को भी सलाह होगा, आग्रह होगा कि जाति शब्द का प्रयोग करने से उनको घाटा के सिवाय फायदा तो होता नहीं है। राजनीति में राजनेताओं को जाति सूचक शब्द जो है वो शोभा नहीं देता है कि हमको यादव वोट नहीं दिया, हमको मुसलमान वोट नहीं देता है, हमको कुशवाहा वोट नहीं देता है, हमको बनिया वोट नहीं देता। वही हमने कहा कि जाति सूचक शब्द ही हम राजनीति में जब हैं तो हमारे लिए धर्म मायने नहीं रखता है, तो फिर जाति किस बात की है? यहाँ तो हम बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जातियों पर निशाना जो साधा देवेश चंद्र ठाकुर ने, वो ताबूत का आखिरी गिल साबित। निशाना साधा, वो निशाना साधना उसको नहीं कहते हैं, उनके मुख से जो निकला हुआ शब्द है वह शब्द भी हमारे लिए थोड़ा घाटा कर गया, उसको भी लोगों ने इशू बना लिया, यादव मुस्लिम। अब कहा जा रहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने घर में, दफ्तर में मनीष शुक्ला की एंट्री रोक लगा दी है, लेकिन उनका क्या हुआ, विमल शुक्ला का, जो देवेश चंद्र ठाकुर के बेहद करीबी हैं और इस चुनाव में अभिषेक झा को हराने में अहम भूमिका निभाई है, उनका एंट्री बंद हुआ कि नहीं? नहीं, वो तो मदद ही कर रहे थे, अभी तो आप लोगों को पता चल जा रहा है वहाँ से, लेकिन थे तो किन्हीं ने पता ये नहीं चलने दिया कि कौन साथ में है कि नहीं है, कि सब तो लोग साथ ही समझा रहे हैं। शुक्ला तो बहुत चर्चा में थे भाई कि वो भूमिहार वोटर बना रहे थे और कह रहे थे कि भूमिहार तो वोट देगा नहीं जेडीयू को। अभी फिर हम भी यही बात बोल दे कि भूमियार और ब्राह्मण ये सब शब्द तो ठीक नहीं है, हम जाति, हमारे अंदर एक विमल शुक्ला ने तो अहम भूमिका निभाई है ना हराने में, सब लोग काम किया, पैसा लिया अभिषेक झा से, काम किया गौतम के लिए, जनसुराज के लिए। अभी आप लोग पता लगाए हैं तो सवाल उठ रहा है ना, आपके समर्थक तो कह ही रहे हैं ना, आपसे कुछ समर्थक तो हम लोगों के समर्थक तो ये बात बोल ही रहे हैं। ये बात सच है कि कुछ लोगों ने साथ में रहकर हमारे साथ नहीं देने का काम किया, साथ में रहे लेकिन काम नहीं किया। अभिषेक झा से पैसा लिया, वही पैसा जाके दे दिया और अभिषेक झा के विरोधी को वोट देने के लिए पैसा दे दिया, ये भी चर्चा है। राजनीति में बहुत लोग देखिए, कल बल छल, तो हम सिर्फ अकल से चल रहे थे और लोग कल बल छल का प्रयोग कर रहे थे, हम लोग भी नहीं समझ सके कि हम लोग के साथ छल हो जाएगा। तो छल का शिकार हो गया अभिषेक झा। हाँ, एकदम छल के शिकार हो गए हैं हमारे उम्मीदवार। और एक बात बता दे कि राजनीति की धरती पर ये अलग बात है, हार जीत तो लगा ही हुआ है। आप जब हमारे साथ कुछ गलत करेंगे, आप अगर यदि हमको चीट करने का, ठगने का प्रयास करेंगे, तो एक बार आप हमको ठग सकते हैं, फिर तो आपकी ठगी अब हम पकड़ लेंगे, तो फिर तो नहीं है ना ठगाएंगे। इसलिए अभिषेक झा जी
पुनः बनेंगे और उनके जैसा उम्मीदवार हम अपने तमाम तिरहुत स्नातक के मतदाताओं से भी ये अपील करते हैं कि आपने जो जनादेश दिया है उसको तो हम लोगों ने स्वीकार ही किया है, लेकिन उम्मीदवार अभिषेक झा जैसा न कभी तिरहुत में आया था और अगर ये नहीं आएंगे तो ना आएगा। अच्छा बताइए, दिनेश सिंह वहाँ के बहुत मजबूत नेता हैं, खुद MLC हैं, पत्नी सांसद है, मैंने वैशाली मुजफ्फरपुर दिनेश सिंह लीड करते हैं। वो गए नामांकन में अकेले, ड्राइवर और गाड़ी कोई नहीं, बस तुम दिखाने के लिए कि हम आपके नॉमिनेशन में आए हैं। वो चाहते थे तो पूरा हजारों लोग जा सकते थे। नहीं, हमारे पार्टी के आला नेताओं को, हमारे पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं नेतृत्व कर रहे थे, जिन लोगों की, उन लोगों की ये तो जवाबदेही थी ही कि हमारा 28 विधानसभा 5 लोकसभा का जो क्षेत्र है, तो कैसे पांचों लोकसभा के प्रतिनिधित्व का, कैसे विधानसभा के तमाम प्रतिनिधित्व का एक साथ समायोजन हो सके, एक साथ लोग काम कर सके, उस पर तो नेतृत्वकर्ता को ध्यान देना ही चाहिए था। नहीं, सच है ना कि दिनेश से अकेले पहुंचे थे, कोई तामझाम नहीं, कोई समर्थक नहीं, दिखावे के गए थे। और वो उस दिन तो अब इतनी भीड़ थी कि समझ लोग नहीं पाए कि कौन अकेले आए नहीं आए, बाद में ये पता लगा। आनंद मोहन तो कह रहा है ना कि किसी राजपूत को नहीं पूछा, विधायक हो या सांसद, और हमने काम नहीं किया। देखिए, अब आनंद मोहन जी कह रहे हैं कि किसी को नहीं पूछा। अरे जब बिगुल बज जाता है राजनीति का, और आप अगर यदि निष्ठावान हैं, आनंद मोहन जी के भी पत्नी हम लोगों को लवली आनंद जी नहीं पहचानती होगी, रीगा में उनके लिए भी हम लोगों ने नुक्कड़ सभा किया और रीगा लीड करा के उनको जिताया। वो जितने सबसे, अगर यदि हारने वाला में न्यूज़ चला रहे थे आप लोग, तो एक ही सीट आप लोग RJD को पहले शिवहर ही देते थे। सबसे पहले आप लोग मार्जिन दिखाते थे कि 2 लाख से जीत रहा है RJD। हमने तो दिखाया था कि शिवहर में लवली जीत जाएगी। नहीं, बहुत मीडिया आप दिखाए होंगे, लेकिन मास लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज मीडियाओं में शिवहर में RJD का जीत दिखाया जा रहा था, लेकिन हम लोगों ने उनको मतलब कि फेल किया कि हम लोग रीगा, और उनसे पता करके पूरे क्षेत्र में हम लोगों ने पता किया, उनको तो पता नहीं होगा। लवली आनंद जी को, आनंद मोहन जी को हमसे परिचय ठीक से नहीं होगा। अभिषेक झा को ब्राह्मण का वोट क्यों नहीं मिला? ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा वोट है उनका, फिर ब्राह्मणों का वोट कैसे मिल गया संजय झा को? उनको नहीं मिला। कहा जा रहा है कि इसके पीछे मनीष शुक्ला का हाथ। देखिए, इसमें बहुत भारी षड्यंत्र हुआ है, ये बात हम स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे साथ भारी षड्यंत्र हुआ है कि हमको, आप कास्टलिज्म पर तो हमको कहना नहीं, हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन तो हमको जो वोट आना चाहिए था जिस जिला से, हमसे ज़्यादा उनको आ गया हुआ है। तो कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं कैसे आ गया। सीतामढ़ी में ब्राह्मणों का वोट नहीं मिला अभिषेक झा। वही हम कहना चाह रहे हैं कि उनको जो वोट है वो तो हमारा ही वोट है, उनको आया कैसे? तो ये वोट उनको आना कहीं ना कहीं हमारे साथ किन्हीं ने खेल किया है, तभी वो वोट वहाँ गया। क्या भाई, देवेश चंद्र ठाकुर के लोगों ने किया खेलना? हम देवेश चंद्र ठाकुर के लोग कहें या हम अपने पार्टी के लोग कहें, लेकिन अपने लोगों ने किया है, जिनके भरोसे चुनाव लड़ रहे थे, हम उन लोगों को कहेंगे कि उन लोगों ने अगर यदि पूरा सहयोग किया तो फिर उनको वोट कैसे चला गया। संजय झा जी को वोट जाना, 6000 वोट चला गया उनको। ये तो 2000 भी वोट नहीं मिला। हमको तो नहीं लग रहा है कि उस समाज का, जिस समाज का उनको संजय झा जी को वोट चला गया है, उस समाज का वोट हमको उनसे आधा भी आया है। अरे हमारा भी वोट है ना, हमारा वोट है, अति पिछड़ा का वोट है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नाम पर कुछ ऐसे भी वोटर हैं जिनको आप कहें ना कहें मतदान करेंगे। या बड़े बड़े नेता कैसे कह रहे हैं कि किसी को नहीं पूछा गया? अरे हमको तो वो उनसे पूछिए ना, जिनकी के पास, मतदाताओं के पास हम तो धन्यवाद देते हैं वैसे मतदाताओं को कि जिनके पास हम पहुँच तक ना सके और उन्होंने हमारे प्रत्याशी के लिए प्रथम वरीयता का मत। इसमें कितनी सच्चाई है? कहा जा रहा है कि जो जन सुराज के उम्मीदवार थे उनके पक्ष में भूमिहार तो थे ही गुलबंद, उन्होंने जुगाड़ करके देवेश चंद्र ठाकुर के जो खास थे मनीष शुक्ला को लाइनअप करके ब्राह्मणों का वोट संजय झा को दिलवा दिया, मतलब अभिषेक झा से दूर कर दिया ब्राह्मणों को। अरे ये सब होता है तो सब होता रहता है, राजनीति में षड्यंत्र रचाता है तो बहुत प्रक्रिया होता है, तो इसका बहुत तरीका हुआ होगा। सच है ना, अनुभव तो किया होगा आप तो पूरा चुनाव में एक्टिव। देखिए, हम तो मानेंगे ही कि हमारे साथ गलत हुआ है तभी हम हारे हैं। हम तो ये तो हमको स्वीकार ही करना पड़ेगा ना कि हमारे साथ अगर यदि सब लोगों ने सही ईमानदारी से काम किया तो फिर हमारा वोट कहाँ गया। और अगर ये सभी लोगों ने ईमानदारी से हमको मदद किया तो फिर वो व्यक्ति जिसको
5 को वोट नहीं आना चाहिए था, वो कैसे 5-6 हज़ार वोट ले आए। कहा तो ये भी जा रहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर जी के उम्मीदवार नहीं थे अभिषेक झा, वो किसी दूसरे को लड़ाना चाहते थे, मनीष शुक्ला को लड़ाना चाहते थे या किसी और को लड़ाना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री की पसंद थे अभिषेक झा। अब जैसे ये इच्छा जाहिर करना उनका कि हमारा पसंद और उनका पसंद तो नेतृत्वकर्ता का, लीडर का ना होना है। देवेश ठाकुर ने अपनी सभा में कहा था, आपको याद होगा, जहां मनीष शुक्ला ने हंगामा किया था, उसमें कहा था कि हम तो इसी को लड़ाना चाहते थे। उन्होंने ये बात कहा है, हम आप लोग का भी, और उससे पहले भी वो जब मिलने गए, हमारे उम्मीदवार जब आए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब उनको कह दिया कि आपको लड़ना है वहाँ, तो देखिए अब देवेश बाबू का भी महागठबंधन में ही टिकट फाइनल हो गया था। आप लोग इसको देखे होइएगा कि सबसे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का किसी का अगर यदि घोषणा हुआ तो देवेश चंद्र ठाकुर जी का ही हुआ था। और हमारे ही लोकसभा, सीतामढ़ी लोकसभा का सबसे पहले वो कार्यकारिणी की मीटिंग थी दिल्ली में, और उन्होंने कह दिया कि सभापति जी हैं ये लड़ेंगे। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने अगर यदि किसी को वचन दे दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि वो अपने वचन के पक्के हैं। हार जीत तो लगा है राजनीति में, आज हारे हैं कल जीत लेंगे। मुख्यमंत्री के वचन की लाज तो उनके पार्टी के सांसद नहीं रखना चाहिए था, सभी लोगों को काम करना चाहिए था। जैसे देवेश चंद्र ठाकुर जी का अगर सिंबल क्लियर हो गया, हम लोग जदयू के लिए काम कर रहे हैं तो वो महागठबंधन में भी थे, हम लोग महागठबंधन को, तेजस्वी यादव को नहीं पसंद करते थे। तेजस्वी को मैं लीडर कभी नहीं मानता हूं, मैं आरजेडी से इसीलिए अलग हुआ। हम तेजस्वी को कभी नेता नहीं मानते। अब यादव है, यादव तो नेता मानता है तेजस्वी को। अरे यादव तेजस्वी को नेता क्यों मानेगा? यादव लालू यादव को नेता मानता था। तेजस्वी में क्या गुण है? एसी से बाहर कभी निकला नहीं, उसको क्या जानकारी है गरीब सोच। बात को अधूरा छोड़ दिया। देवेश चंद्र ठाकुर ने जो कहा था कि मनीष शुक्ला को लड़ाना चाहते, मैं वहीं पर जा रहा हूं। आप बार बार जो है सो हम व्यक्ति विशेष और जाति विशेष, नहीं जाति का मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं मनीष शुक्ला की बात कर रहा हूं। उनके बारे में देवेश चंद्र ठाकुर ने क्या कहा था? व्यक्ति विशेष को भी हम क्यों उतना भारी बना दे कि वही व्यक्ति हरा देगा, वही जिता देगा, तब तो वही राज चना ले लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन होता क्या है, उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, मैसेज जाते हैं, उसका मैसेज जाते हैं, और काम करता है तो एक आदमी नहीं रहता है। कोई एक आदमी अगर यदि चाहे, मनीष शुक्ला जी या विमल शुक्ला जी या किन्हीं का आपने नाम लिया, जिनका भी, किन्हीं के एक आदमी के चाहने से हार जीत होगा नहीं। जब षड्यंत्र भी एक आदमी नहीं करता है, षड्यंत्र का क्या मतलब है? अभिमन्यु को एक योद्धा कोई वध कर सकता था क्या? एक से तो होगा नहीं। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, सबका कुछ ना कुछ था जिसके चलते अभिमन्यु का वध हुआ। एक आदमी कोई किसी को चुनाव हराया। अभिषेक झा का वध कैसे हुआ, ये तो पूछ रहा हूँ। उसमें भूमिका कितनी है मनीष शुक्ला की, कितनी भूमिका है विमल शुक्ला की, यही तो पूछ रहा हूँ। क्लियर भूमिका होगी, हम लोग उस पर गहन समीक्षा में लगे हुए हैं, और जिनकी भी भूमिका होगी उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग तो ये चाहेंगे कि जो गलत करे वो पार्टी में, और ईमानदारी। हम आपको बता दें कि हमको बहुत लोगों ने विधानसभा का चुनाव था 2020 का, श्रीकांत भैया, हम लोगों को कहा लोगों ने कि आरजेडी में ही रह के और विधायक जो था उसको हरा देना है। हमने कहा नहीं, राजनीति में आर न तो पार, और बता के, ये नहीं कि पीठ पीछे खंजर भोंकने का। हम तो बता के रिजाइन दे के आ गए, भैया नहीं रहेंगे, तेजस्वी का लीडरशिप पसंद नहीं है। रघुवंश बाबू समाजवादी नेता थे, उनके साथ रहते थे। लालू जी को भी उतना ज़्यादा मतलब कि आना जाना नहीं रहता था, हमसे ज़्यादा प्रेम। लेकिन रघुवंश बाबू चूँकि सामाजिक न्याय और समाजवादी विचारधारा का प्रथम नेतृत्व करता मेरे नज़र में कोई लीडर थे तो रघुवंश बाबू, और दूसरे लीडर थे नीतीश कुमार जी। तो अब मेरे प्रथम लीडर तो स्वर्ग में है, इसलिए अब धरती पर प्रथम लीडर स्वाभाविक है माननीय मुख्यमंत्री जी हो गए। तो 2 नंबर पर वो थे, और 1 नंबर वाले अब नहीं हमारे दिल में है, तो सामने तो 2 नंबर वाले ही रहेंगे। तो मुख्यमंत्री जी के लिए हम लोग काम कर रहे थे, और अभिषेक जी का जिस दिन नाम अनाउंस हुआ, और उस नीति के साथ काम करते हैं कि अभिषेक झा जी से भी जान पहचान बाद में हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ घोषणा किया और हम लोग को पता लगा कि अभिषेक झा हमारा उम्मीदवार है, बस उसी समय से हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। तो अभिषेक झा की जो करारी हार हुई है, ये अभिषेक झा की हार नहीं है, ये जेडीयू की हार है। क्योंकि जेडीयू के अंदर जो इनफाइटिंग चल रही थी, जो षड्यंत्र चल रहा था, उसका शिकार हुए अभिषेक झा। और सवाल उठ रहा है, 2-3 नाम बहुत प्रमुखता के साथ गिनाए जा रहे हैं हार के कारणों में। विमल शुक्ला जो देवेश चंद्र ठाकुर जी के नाक कान माने जाते हैं, दूसरे मनीष शुक्ला जो उनके साथ 20 साल से साथ रहे हैं, और इन्होंने बड़ा खेल किया है, लेकिन केवल इनके खेल से
जेडीयू को हराना बड़ा मुश्किल था, ये भी सच है। तो वहाँ के जो भी जेडीयू के सांसद थे, विधायक थे, विधान पार्षद थे, किसी ने खुलकर साथ नहीं दिया। साथ क्या दिया? मुखालफत की सबने, चाहे वो दिनेश सिंह हो या आनंद मोहन, लवली आनंद, चेतन आनंद या अशोक सिंह या फिर आप जितना नाम ले लीजिए, बीजेपी के विधायक, जेडीयू के विधायक, 5 विधायक हैं एनडीए के और 2 सांसद हैं, किसी ने साथ नहीं दिया। एक एमएलसी हैं दिनेश सिंह, उन्होंने भी साथ नहीं दिया और यही कारण था कि हार नहीं हुई बल्कि मिट्टी पलीद हो गई जेडीयू की तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र में। इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि जेडीयू के अंदर किस तरह से घमासान मचा हुआ है और किस तरह से नेता अपने ही पार्टी के नेता को निपटाने में जुटे हुए हैं।